हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल जो कि अभी आने वाले दिनों में आपका होने वाला है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन के दोस्तों आपके एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का क्या है, तो पहला है बौद्ध धर्म में चैत का क्या मतलब होता है। तो बौद्ध धर्म में बात करें तो यह एक मंदिर है, अभ्यारण्य या फिर प्रार्थना कक्ष को क्या है संदर्भित करता है। अब इसके बारे में दोस्तों हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पहला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध। नेक्स्ट जन्म स्थल अगर आपसे पूछे तो दोस्तों आपका आंसर होगा लुम्बिनी। प्रथम उपदेश अगर पूछे तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। और इन्हें ने जो है बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी पीपल पेड़ के नीचे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें जो है एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, इट मीन्स लाइट ऑफ एशिया जो है इन्हें कहा जाता है। ओके, इनके अलावा जो है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 मुख्य काउंसिल हुए थे वो कौन कौन से जो हैं बौद्ध के हुए थे। तो पहला है दोस्तों आप सभी का फर्स्ट जो है पेट्रोइस में कौन था, इट मीन्स संरक्षक कौन था, तो आपका आंसर होगा अजातशत्रु। हुआ कहाँ था दोस्तों, तो राजगीर में। और चेयरमैन कौन है इसके, महाकश्यप थे। ओके, यानी कि चेयरमैन में से दोस्तों अध्यक्षता किसी ने की, तो महाकश्यप ने। और कब हुआ, तो 483 बीसी में। इसका दोस्तों याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड काउंसिल की बात करें तो यह है आपका काला अशोक जो है संरक्षक था। हुआ कहाँ दोस्तों, तो वैशाली में। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, तो वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो सबा कामी ने। और कब हुआ, तो 383 बीसी में। नेक्स्ट है थर्ड, इसमें इसका जो संरक्षक था वो कौन था, अशोका। हुआ कहाँ पे दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में। बात करें दोस्तों पाटलिपुत्र यहाँ की अध्यक्षता किसने की, तो मोगलीपुत्र ने। और ये कब हुआ, तो 250 बीसी में। नेक्स्ट है आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये संरक्षक कनिष्क के संरक्षण में हुआ। कहाँ हुआ, तो कुंदन कश्मीर में। ये सवाल आपके एमटीएस में पूछ चुका है। चेयरमैन की बात करें तो वासुमित्र इनका चेयरमैन है। और ईयर कब, तो 72 AD में। अब दोस्तों अगर याद करने की शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो दोस्तों एक तो ईयर याद करने की सबसे इजी है कि 483 एक आपको याद रख लेना है, और इससे 100 साल दोस्तों कम करके आपको ये 3 पे आ जाना है। 383 और 253, मतलब आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ 383 के बाद क्या आएगा, 250 आएगा। ओके, बात करें आपके सबसे पहले संरक्षक की, तो संरक्षक को कैसे याद रखना है, तो अजातशत्रु का ए, काला अशोक का के, फिर अशोका का ए और कनिष्क का के। इट मीन्स ए के जो है ये संरक्षक का है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ओके, शॉर्ट फॉर्म है, ये आसानी से आप याद रख सकते हो, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। वेन्यू की बात करें तो आपका हो जाएगा RVPK, क्या होगा, RVPK। राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट है दोस्तों चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन आप कैसे याद रख सकते हो, तो MSMV। सबसे ज़्यादा दोस्तों एक चीज़ आपको बस ध्यान रखना है कि काला अशोक के बाद अशोक आएगा। बस आप इससे जो है AK का मीनिंग आप इजीली निकाल सकते हो कि काला अशोक के बाद कौन आएगा, अशोक आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे महाकश्यप सबसे पहले आएगा, उसके बाद का दोस्तों आप फिर आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह जो है आपको इसको याद रखना है। अब दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, 1 मिनट समय निकाल कर, आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच, जिनका भी आने वाले जो दिनों में CHSL या फिर CGL या फिर MTS का एग्ज़ाम हो। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे सारे ही एग्ज़ाम के एनालिसिस वीडियो, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज जीके के अपडेट्स भी मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है, सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य में है। ओके, बात करें तो ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये जो है एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरा भिलंगना नदी पर जो है ये बना है।
इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है कलनाई बांध। क्या नाम है? कलनाई बांध, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध माना जाता है। अगर इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कहाँ है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड। दूसरा ये भी पूछता है कि महानदी पर सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा हीराकुंड। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे बांध के बारे में है दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आपको सारे ही ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है। टिहरी बांध की बात करें तो ये आपका भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध अभी दोस्तों बताया महानदी उड़ीसा में। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध ये भी आपसे पूछता है दोस्तों, नर्मदा नदी पर है, कहाँ? तो गुजरात के अंदर। फरक्का बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों उरी बांध। उरी आप कश्मीर से दोस्तों इसको ये है कि कश्मीर में है ये आपका, कहाँ? तो झेलम नदी पर। और एक दुलहस्ती बांध है, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? तो चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, आपको सभी ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सलाल बांध परियोजना, चिनाब नदी पर है, कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। बगलीहार बांध, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी पे 2 इधर है और एक तीन बांध जो है चिनाब पे है, दुलहस्ते, बगलीहार और सलाल। नेक्स्ट है आपका रावी नदी पर कौन सा है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, ठीक है। ये भी आपका जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले इलाके में है। इसके अलावा दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सवाल बहुत कॉमन पूछता है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के रीजन में, ओके। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका बनता है धौली गंगा बांध कहाँ है? तो धौली गंगा नदी पर, उत्तराखंड में, ओके। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि आपका कहाँ है? बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश। और बेतवा नदी पर एक और बांध है जो कि माटा टीला बांध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। बेतवा नदी पर है, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। झारखंड की बात करें दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा? एक तिलैया बांध है जो कि कहाँ है? बराकर नदी पर, झारखंड में। और एक है पंचेत बांध जो कि आपका दामोदर नदी पर है, कहाँ? तो झारखंड के अंदर। तो ये 2 आपको झारखंड का याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध परियोजना है जो कि कहाँ है? तो कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। अलमाटी बांध दोस्तों बहुत बार सवाल पूछा है, कृष्णा नदी पर, कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक और है तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्र नदी पर ही है। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर बांध, इम्पॉर्टेंट, कृष्णा नदी पर है और कहाँ दोस्तों? तो ये आपका तेलंगाना राज्य के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं श्री राम सागर प्रोजेक्ट, पूछ सकता है दोस्तों, पोचमपाद बांध के भी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये आपका कहाँ है? गोदावरी नदी पर, तेलंगाना में। नेक्स्ट है श्रीशैलम, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर ले, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट है आपका सोमशिला बांध, पेन्नार नदी, आंध्र प्रदेश। इसमें आप देखोगे कृष्णा नदी पर 3 ऐसे बांध है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलमाटी, नागार्जुना और श्रीशैलम, ओके। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको दे दी जाएगी, आप परेशान मत हो दोस्तों, आप आराम से वहाँ नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पौधे में किसकी अनुपस्थिति में भोजन नहीं बना पाता है। तो दोस्तों जो पौधा होता है प्लांट, वो क्या करता है? क्लोरोफिल के मदद से जो है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके जो है फूड बनाता है। तो अगर उसको क्लोरोफिल उसमें ना रहेगा तो वो क्या होगा? फूड अपना नहीं बना पाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अग्निपथ योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो अग्निपथ योजना की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है, ओके। इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी योजना शुरू की गई है, तो एक है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूसरा है आपका पोषण अभियान और तीसरा है राष्ट्रीय पोषण माह। ये सवाल इसीलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो आपका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में। ये आपको गवर्नमेंट की ही वेबसाइट से दोस्तों डायरेक्ट उठा कर लाया गया है, तो इसमें दोस्तों आपका जो भी होगा एकदम रियल होगा और जेन्युइन होगा, ओके। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि,
नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो रांची से शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और संघन मिशन इंद्रधनुष 3.6 मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है अभी हाल ही में? इसमें 23 की भी होगी दोस्तों। सितारा परियोजना, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, स्वच्छ विद्यालय अभियान, ओके, शिक्षा पर्व पहल और स्पार्क जो कि अभी इधर ही लॉन्च हुआ है। स्पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट योजना है उल्पिन योजना, ठीक है, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या। इसमें क्या है कि प्रत्येक जो ज़मीन है उसका एक नंबर दिया जाता है और ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत विकास योजना और स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, तो ये सारे इसके अंतर्गत मंत्रालय हैं। जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और ग्रैंड आईसीटी चैलेंज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा सरल जीवन बीमा। वाणिज्य और उद्योग में दोस्तों आपका एक ही है प्रारंभिक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट और एक जनपद एक उत्पाद योजना, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट इसमें है। तो ये सारे दोस्तों आपको मंत्रालय और योजना ध्यान रखने हैं, इससे सवाल आपके बनते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। सीएम आपसे पूछे दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। ओके, नेक्स्ट है आपका डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च की बात करें तो ये साबरमती आश्रम से दोस्तों शुरुआत हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने जो है इस जो मार्च है इसकी शुरुआत की थी और इन्होंने जो है 24 दिनों में ये दूरी पूरी की। नेक्स्ट है आपका गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इस नृत्य की बात करें तो ये आपका मुख्य रूप से पंजाब से संबंधित है और अभी आप देखोगे कि हाल में जो एमटीएस के एग्ज़ाम हुए हैं इसमें आपके नृत्य से बहुत सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आपके नृत्य के बहुत सारे सवाल जो हैं दोस्तों इसमें हैं लाए गए हैं। आप सभी को ध्यान से देखिएगा। पश्चिम बंगाल का अगर आपसे पूछे दोस्तों तो पश्चिम बंगाल का फेमस है दोस्तों लाठी, उसके अलावा दोस्तों छऊ, संथाली डांस, ये सारे आपके पश्चिम बंगाल के हैं। बाकी जो दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा उसको आप सभी पढ़ लीजिएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धमल और ढंगार, ये सारे आपके सवाल पूछते हैं। राजस्थान दोस्तों घूमर, गणगौर, ये सवाल आपके पूछे हैं। कालबेलिया भी दोस्तों आपसे पूछा है। अब आपसे बारी है छारी या फिर झूलन लीला की। ओके, नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो इसमें आपका भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट, कुमी, कोल्टम, कवाडियट्टम, ये सारे यहाँ के इंपॉर्टेंट है और भरतनाट्यम जो है दोस्तों ये आपका शास्त्रीय नृत्य के अंदर भी आता है। बात करें गोवा की तो गोवा में जो है आपके यहाँ है आपका सिग्मो फेस्टिवल भी होता है और ये भी आपका हो रहा है दोस्तों, ठीक है, नृत्य भी है। इसके अलावा बात करें तो जंगौर, गोफ, टोनिया मेल, ये सारे यहाँ के हैं। मध्य प्रदेश का पूछे आपका दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा खारा नाच, मटकी बहुत इंपॉर्टेंट, गिद्धा नृत्य इसमें भी है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपका फूलपति, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके उतने नहीं पूछते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो आपका होगा राउत नाचा बहुत इंपॉर्टेंट, गौर मारिया। ओके, इसके अलावा बात करें आपके तो पंडावनी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारथरी चरित्र, ये सारे सवाल जो हैं आपके पूछे गए हैं इस बार एमटीएस में। अगर आपसे दोस्तों पूछता है झारखंड की तो झारखंड में झूमर है, ठीक है, झूमर के बाद आपका फगुआ है, सरहुल है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घोड़ा नाचा, ये सारे जो नृत्य हैं यहाँ के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा दोस्तों पोनुंग, ठीक है, बारडो, ओके, इसके बाद छालो और वांचो, ये सारे जो हैं यहाँ के फेमस हैं। मणिपुर दोस्तों सवाल बहुत पूछ रहा है मणिपुर से, थांगटा पूछ चुका है, डोंग चोलोम आपसे पूछ चुका है और पुंग चोलोम भी आपसे पूछ चुका है। अब बारी है दोस्तों लाई हरोबा,
या फिर रासलीला, खाम्बा थाईबी और नृपा नृत्य। इससे दोस्तों आपके सवाल बनेंगे। ईस्ट इंडिया से जो भी आपके इम्पोर्टेंट स्टेट है वो सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेघालय की बात करें तो आपका हो जाएगा लाहो, सादनांगरेम, ये सारे हैं। मिजोरम अगर आपसे बोले दोस्तों तो चैलम, छेरब नृत्य। इसके अलावा दोस्तों बाकी आप सारी पढ़ लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पहला है कुचिपुड़ी, जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है। बुट्टा बोमल, ठीक है, इससे एक सॉन्ग भी आया था, ठीक है, जो आपको बुट्टा बोमा करके समथिंग सॉन्ग था दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो आपका डप्पू बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा कुलट्टम दोस्तों, एक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो भी आपके डांस है ये आपको ध्यान रखना है, और ये सारे जो PDF हैं आपको मिल जाएंगे, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर होगा लोथल जो है वो अपने पोतगाह यानी कि बंदरगाह के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य फैक्ट की, तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है उसका नाम क्या है, तो आपका नाम होगा दोस्तों अन्नगढ़, जो है इसका अन्नागढ़ जो है नाम था। यहाँ अन्न रखा जाता था, भोजन रखा जाता था, और ये कहाँ मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। एक सवाल आपका ये है। इसके अलावा बात करें हड़प्पा नगर की खोज 1921 में किसने की थी, तो दयाराम सहनी ने जो है इसकी खोज की थी। ओके, और एक सवाल और बनता है कि मोहनजोदड़ो को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मृतकों के टीला के नाम से जो है हम लोग मोहनजोदड़ो को जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रमुख नगर में कि नगर और वो किस नदी के तट पे थे, क्योंकि ये सवाल आपके कुछ कुछ के पूछ सकते हैं। जैसे हड़प्पा जरूर पूछेगा, रावी नदी। मोहनजोदड़ो आपसे पूछता है किसके, तो सिंधु नदी के। आपको ध्यान रखना है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है, ना कि सिंधु। लोथल दोस्तों बोगवा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोथल बोगवा नदी। कालीबंगा घग्घर नदी। ओके, रोपर आपसे पूछे तो सतलज नदी। ओके, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है दोस्तों चनहुद्रो अगर आपसे पूछे तो सिंधु नदी। लेकिन बाकी सारे भी दोस्तों ये जो हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है वो जनसंख्या किस राज्य की थी, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये आपकी बिहार की जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व थी। ओके, इसके अलावा जो है दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे आपका तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ओके, सबसे अधिक साक्षरता दर आपसे पूछे तो केरल, और सबसे कम साक्षरता दर पूछे आपसे तो बिहार। ओके, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्या है आपके। तो पहला है आपका दोस्तों भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हेनरी वाल्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका जनगणना पहली बार जो है 1872 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो के तहत जो है वो शुरू की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे पहली समकालिक जनगणना कब से हुई, तो 1881 से शुरू हुई, और इस समय कौन थे वायसरॉय, तो लॉर्ड रिपन जो है वो वायसरॉय थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल यहाँ से यह बन सकता है कि जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो कब हुई, तो 1951 में। ओके, और इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, ये आपसे अगर सवाल पूछे तो आर.ए. गोपाल स्वामी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो सेंसस है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, होम अफेयर्स के द्वारा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेंसस कमिश्नर कौन थे जब भारत की जनगणना 2011 में हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी चंद्रमौली। ओके, और इसका आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछता है दोस्तों तो क्या होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आपके टॉप 45 क्वेश्चन जनगणना के जो हैं वो कराए गए हैं दोस्तों, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से पूरी तरह से जनगणना से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें कराए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके बन रहे हैं और होप्स तो आगे आपके CGL और CHSL में भी बनेंगे ही बनेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो गांधी जी की बात करें तो इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये कब हुआ था? तो 1924 में। इसके अलावा बात करें कि कांग्रेस का जो पहला 4 अधिवेशन है वो सवाल डायरेक्ट छपता है एग्जाम में। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा है आपका 1886 में हुआ था। कहाँ? तो कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नरोजी जो हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है आपका 1887 में। तीसरा हुआ मद्रास में, और ये इनकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। चौथा अगर आपसे पूछे तो 1888 में हुआ था। कहाँ? तो इलाहाबाद में हुआ था, और ये किसकी अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज उले ने की थी, और ये पहली महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो महिला T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन था? तो दोस्तों बात करें उप विजेता की तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसका उप विजेता था। अगर आपसे विजेता पूछता तो आपका आंसर होता ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? अगर ये सवाल आपसे कभी पूछे तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में जो है ये आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले MTS का एग्ज़ाम हो या फिर आपका CHSL हो या फिर CGL का एग्ज़ाम हो, इन सारों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको करीब 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपको इस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी है, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे, और अगर आप पहली बार आएँ दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।